जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे दोस्तों। इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो ज़िंदगी में कभी ना फॉलो करो तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। कई बार व्यापार में, कई बारी बिजनेस में, कई बारी प्यार में, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हर किसी को बेवकूफ़ बना ही रहा है, तभी अपने घर की रोटी चला रहा है। इस क्रूअल वर्ल्ड में अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। दोस्तों यही मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ ज़िंदगी के ऐसे नियम जो आपने अगर ज़िंदगी में अप्लाई कर लिए तो यकीन मानिए कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़, मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कभी आपका पैसा आपके हाथ से धोखा दे के ना निकल जाए तो कर्म, वचन और मन से जो भी आप चाहते हैं उसको बार बार सोचें। दोस्तों यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इंसान जैसा सोचता है, जैसा करना चाहता है, जिस प्रकार से करना चाहता है वैसा ही सब कुछ उसको मिलता रहता है। अगर वो निरंतर प्रयास करता है, उसके बारे में दिन रात सोचता है, दिन भर चाहता है कि भाई ये काम मैं करूं, कैसे भी करूं। सपोज़ करिए किसी को अपनी नई दुकान खोलनी है या अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या आजकल बहुत चल रहा है सैनिटाइज़र का काम स्टार्ट करना है, तो उसको दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि भाई कौन कौन लोग कर रहे हैं, क्या क्या लोग उसके कंपटीशन में, कैसे कैसे उसको बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया किस्म से वो सीख सके, उसके बारे में दिन रात सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इस काम के बारे में अगर आप सोचोगे तो वो काम आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ कभी भी आपको धोखा दे के नहीं जाएगी अगर आप जो चाहते हो उसको अपनी ओर आकर्षित करते रहोगे तो। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करूँगा, जो अधिक सुने और कम बोले वही विद्वान है। दोस्तों जो लोग पहले से ही, आपने देखा होगा रईस लोग जो चीज़ पहले से ही जानते हैं उसके बारे में वो ज़्यादा वाद विवाद करते ही नहीं। वो अक्सर दूसरों को सुनते हैं, अच्छा तू क्या बोलना चाहता है बोल, अच्छा, क्योंकि उनको पता है अगर हम बोलेंगे, अधिक बोलेंगे तो जो हम जानते हैं वो तो हम जानते ही हैं। उसमें क्या है, हमें कुछ नया सुनना है तो हमें चुप रह के सुनना पड़ेगा। मूर्खों की तरह हर बात में बीच में अपनी टांग, नाक, हाथ नहीं घुसाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, पैसा, अमीर बनना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दूसरी तीसरी बीवियाँ जो करीना कपूर से भी ज़्यादा सुंदर हो, अगर ये चाहिए आपको ज़िंदगी में तो यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए आपको अपने काम से काम और लोगों को ज़्यादा सुनना है और ख़ुद की बकवास कम करनी है। ये आचार्य चाणक्य भी कहते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ की बात करूँगा, बुरे लोगों के साथ रह के कभी भी आप संकट में आ सकते हैं। दोस्तों सपोज़ करिए आप सारे दोस्त निकले कहीं घूमने और किसी एक ने लड़की को छेड़ दिया तो पुलिस तो सबको पकड़ेगी, निश्चित तौर पे सबको पकड़ लेगी पुलिस। इसीलिए कहते हैं कि संगत इंसान की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भगवान श्री कृष्ण जी को चुना गया था अर्जुन द्वारा। अर्जुन को पता था कि मेरी संगत अगर अच्छी होगी तो युद्ध में मेरी जीत कन्फर्म है। उन्होंने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए, भाई मेरे सारथी बनो। दोस्तों अगर आपने संगत अच्छी ले ली तो निश्चित तौर पे आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी, और संगत अच्छी नहीं है तो बस फिर वेट करिए, दुनिया में आपको लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। अच्छा गुरु नहीं है, अच्छी संगत नहीं है तो जो चाह रहे हैं वो भी कभी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों चौथी चीज़ के बारे में बात करूँगा, जो काम करने के बाद आपको पछताना पड़े ना, मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट करा, या मान लीजिए किसी लड़की से शादी करी और उसके बाद आप पछता रहे हैं, या फिर आपकी गट की फीलिंग कहती है भाई ये काम मत कर यार, नहीं इसमें सुख ही कभी मिल ही नहीं सकता, सुख इस लड़की के साथ कभी सुख नहीं मिल सकता, या जिस बिज़नेस के बारे में आपको करने के बाद आपको पछताना पड़े। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले अपने आप से सवाल करो। सिर्फ मूर्खों की तरह पाँव मत घुसेड़ दो दलदल के अंदर, पहले सवाल करो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसे करने से क्या होगा, इसे करने के बाद मेरे को आने वाले 10 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। कहने का मतलब है कि ऐसा काम होना चाहिए जो आपको आगे जाके ग्रोथ दे, और वही काम को करें। और जिस काम को आपको लगता है भाई मेरे को आगे जाके पछताना पड़ सकता है, उस काम को कभी भी करके अपना टाइम मत वेस्ट करिए। यकीन मानिए अंत में आपको पछतावा ही मिलेगा। दोस्तों पांचवी चीज़, नींद, भय, क्रोध, आलस से
देर से काम करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में जिस इंसान को सोने की जो सोता है ना, वो खोता है। यकीन मानिए, अगर आपको सोना, भय है किसी चीज़ का, क्रोध बहुत आता है, आलस से बहुत आता है, सारा दिन नींद आती रहती है, तो आपको दुनिया ही धोखा देगी। आपको एक काम करने की इच्छा नहीं कर रही, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में सब कुछ हो गया, बस अब तो छोड़ो, गेम ख़त्म। आपकी लाइफ में अगर आपको क्रोध है, भय है, किसी चीज़ का आपको आलस है, तो कभी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। इन चीज़ों को आपको हटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, छठी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस पे विश्वास ना हो उसके साथ काम मत करें, उसके साथ रहे ना, उसका शादी मत करें, उसके साथ बिजनेस मत करें, उसका व्यापार ना करें, उसके साथ एक क्षण भी मत चलें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस पे हमें विश्वास हो उस पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। कई बार विश्वास पात्र ही धोखा दे जाते हैं, इसलिए सोच समझ कर किसी पे भी विश्वास करें। दोस्तों, सातवीं चीज़ की बात करूँगा तो असली सुख की प्राप्ति धन प्राप्ति, स्वास्थ्य, अच्छी संतान, प्रिय पत्नी और मन पूरे कार्य करना और विद्या है। दोस्तों, जिस इंसान को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ ही है एक तरीके से, और आपके पास अच्छी हेल्थ है तो भी बहुत अच्छी बात है, संतान अच्छी है तो धन का भी कोई फ़ायदा नहीं और हेल्थ का भी कोई अच्छा फ़ायदा नहीं, वो आपको जगह जगह बदनाम करता रहेगा। और प्रिय पत्नी नहीं है तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, इसके बाद तो इज्जत ही चली जाती है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो सबसे अच्छी बात है। तो मतलब ज़िंदगी में जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और पैसा, ये सारे पांचों चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी इंसान सुखी रह सकता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं इस जीवन के। दोस्तों, आठवीं चीज़ की बात करूँगा, जो व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है और बीच में उसी को रोक के छोड़ देता है और उसका मन भटकता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकता। दोस्तों, कई बार हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं यार इसको हम कर लेंगे, मगर उसे बीच में छोड़ के चलते बनते हैं, भैया भाग लेते हैं, बीच में से हाथ दिखा के भाग लेते हैं, कई बार पीठ दिखा के भाग जाते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम हर काम को स्टार्ट तो करेंगे मगर पूरा किसी को नहीं करेंगे, हर बात को बोलेंगे मगर पूरा किसी को नहीं करेंगे, किसी लड़की से शादी का वादा तो करेंगे मगर शादी नहीं करेंगे, किसी काम को करने की ठानेंगे मगर करेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं बन पाते। अगर आपने सोच लिया है कि भाई मैं यही रहूँगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन पाते। 9वीं चीज़ पे आता हूँ। दोस्तों, जो मित्रों का त्याग कर देता है और शत्रुओं को गले लगा देता है और अपने शक्तिशाली से शत्रुता बनाता है, वो महामूर्ख है। दोस्तों, महाभारत में दुर्योधन को पता ही नहीं था कि उसका असली शत्रु कौन है। आप यकीन मानिए, उसका सबसे बड़ा शत्रु था शकुनी मामा और उसका खुद का बाप, जो उसको कभी सही चीज़ नहीं सिखाता था और शकुनी उसको भड़काता था। क्योंकि शकुनी को प्रॉब्लम थी कि भाई मेरी बहन का ब्याह एक अंधे से हो गया है, धृतराष्ट्र से, तो उसने बदला लेने की सोची और उसके बेटे को मारने की सोची। दुर्योधन को सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चला कि उसका असली दुश्मन उसका बाप और शकुनी मामा है। दोस्तों, वो लोग शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास एक के पास दिमाग की शक्ति थी, एक के पास शासन की शक्ति थी। दोनों ने ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करा और दुर्योधन को बलि का बकरा बना के ख़त्म करवा दिया। दोस्तों, इससे हमें एक ही सीखने को मिलती है कि जो इंसान हमसे शक्तिशाली है उससे कभी शत्रुता करके, बेमतलब में शत्रुता करके कभी भी अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। और साथ ही बुद्धिमान, जो आपका अच्छा दोस्त हो, जो आपका मित्र हो, उसका कभी त्याग ना करें। जो आपको खुशी खुशी आपके साथ रहना चाहे उसका कभी त्याग ना करें। पांडवों ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, मगर दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि शकुनी मामा भड़का रहा था, ऊपर से उसका बाप धृतराष्ट्र कहता था कि नहीं, सब कुछ मेरे बेटे को मिले, मैं अंधा था इसलिए मेरे को नहीं मिला, मेरे बेटे को मिलेगा क्योंकि वो सब कुछ है, वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र है, उसको मिलना चाहिए सब कुछ। दोस्तों, कहने का मतलब है ज़िंदगी में हमें अपने असली मित्रों और असली दुश्मनों को पहचानना चाहिए। कई बार मित्रों की शक्ल में दुश्मन भी होते हैं, मगर अगर हमें उन्हें पहचानने की क्षमता नहीं है, अगर हम उनको नहीं पहचान सकते, तो यकीन मानिए हर कोई आपको ज़िंदगी में बेवकूफ़, धोखा,
आपके हर वक्त पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग, दुश्मन आपके आसपास घूमते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।